नमस्कार किसान भाइयों। आज है 5 मार्च 2026 और दिन है गुरुवार। होली के त्यौहार के बाद अगला दिन, हालांकि ब्रज में तो पूरे फागुन में होली होती है और अभी होली की खुमारी लोगों से उतरी नहीं है। जैसे ही होलिका अष्टक लगती हैं उसके बाद कभी बरसाना में, कभी मथुरा में, कभी वृंदावन में, कभी दाऊजी में, तो ये श्री कृष्ण के लीला स्थल हैं ब्रज के। और इन सभी लीला स्थलों पर जो होली का आनंद श्रद्धालु आकर के लेते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से काफ़ी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं। पूरे ब्रज में होली का उल्लास अनोखा होता है किसान भाइयों। हालांकि हमारे ब्रज के किसान भाई सब जानते हैं, भारत संस्कृति का देश है। भारत जो है प्रेम और सौहार्द वाले जो जितने त्यौहार हैं उनका देश है। परंतु विडंबना ये है किसान भाइयों कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसी हरकतें कर दी जाती हैं कि ये प्रेम, सौहार्द, मिलनसार और भाईचारे के जो त्यौहार होते हैं उनमें भी कहीं कहीं जहर दिखाई देता है। हमारे आसपास कई जगह ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो गांव-गांव में और शहर में भी कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर लड़ाई झगड़े जैसी वारदातें, गांव में इवन लोग इतने हिंसक हो जाते हैं कि गोली मारने जैसी घटनाएं भी नज़र आती हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर बनती है, किसी को अच्छा लगता है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अपने बच्चों का, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। हमारे किसान भाई, आलू के किसान भाई ज़्यादातर व्यस्त हैं। आलू की खेती में जो है ज़्यादातर सभी लोगों की व्यस्तता भी है, क्योंकि या तो उनकी खुदाई जारी है या फिर जो है खुदाई हो गई तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोल्ड स्टोरेज में आलू को पहुंचाया जाना, उसके बाद खेत को भी हम नहीं खाली छोड़ते, उसके बाद उसमें सिंचाई या पलेवा लगा के अन्य अगली फसल की तरफ हम जो है रुख करते हैं। तो किसानों के पास समय नहीं होता है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आज हमारे यहाँ दाऊजी महाराज के जो नगरी है बलदेव, दाऊ जिसको बलदाऊ कहते हैं, वहाँ पर जो है हुरंगा का आयोजन होता है और हो रहा है। और सभी किसान भाइयों को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आज की बात करेंगे आलू से संबंधित। तो किसान भाइयों, सबसे पहले त्यौहार के बाद जो मंडियों की स्थिति आज देखी गई उसकी अगर हम चर्चा करें तो ज़्यादातर मंडियों में कोई चहल पहल ज़्यादा नहीं थी, कमी चहल पहल थी। हालांकि आमदनी भी काफ़ी कम थी आलू की, लेकिन आमदनी के साथ साथ बाहर के व्यापारी नहीं थे, ग्राहक नहीं थे, तो आलू के भाव में कोई किसी तरह का कोई चमक नज़र नहीं आई। इसके बाद हम बात करें किसान भाइयों, ग्राहक नदारद होने की वजह से, हालांकि जो ग्राहक जो आ रहे हैं, आलू की जो बिक्री देखी गई है मंडियों में, वो सुपर क्वालिटी का आलू, जो बिक्री जो कोल्ड में रखने लायक आलू है उसकी बिक्री तो ठीक है, उसके रेट भी अच्छे हैं। परंतु जो आलू जिसको बोलेंगे खाने में काम आने वाला खदुआ बिक्री होती है, उसकी जो है अच्छी बिक्री देखने में नहीं आ रही है। इसके भी क्या कारण है, इन पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। किसान भाइयों, एक बात और, खेतों में भले ही पैदावार कम निकलने की खबरें इस समय जो है आम हो चुकी हैं। अभी सभी की जबान पे ये है कि हाँ भाई 15 से 20% पैदावार कम आ रही है। लेकिन आज भी मंडियों में एक तबका ऐसा बैठा है आड़तियों का, जिस पर हमारे ही कुछ यूट्यूबर्स उनके मुंह पर कैमरा रख के पूछते हैं कि पैदावार कैसी है, और वो बताते हैं कि पैदावार, आलू को उठा करके कहेंगे कि देखो इतना बड़ा बड़ा आलू, इतना बड़ा बड़ा आलू, तो पैदावार कहाँ है, कम पैदावार। तो ज्ञानी उन महाराज से जो कि आलू की साइज को देख करके पैदावार का आकलन कर रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने खेत में कभी मिट्टी को कुरेद के देखा है कि आलू कैसे होता है? तो खेत आलू की साइज से पैदावार का आकलन कैसे हो सकता है? हो सकता है साइज अच्छी हो, नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम हो उसमें। तो ऐसे ज्ञानियों से पूछना कि पैदावार कैसी आ रही है, और वो ज्ञानियों का किसानों को ज्ञान देना, जो कि किसान भी तो उन यूट्यूबर्स को देखते हैं, भाव जानने के लिए किसान देखते हैं, कहना कि पैदावार तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं ये भी नहीं कहता कि पैदावार बहुत कम आ रही है। इसके लिए आप सभी किसान में, क्योंकि किसानों की बात करता हूँ, किसान सब जानते हैं कहाँ से कैसे पैदा। अगर मैं अपने खेत की बात करूँ तो मैंने अभी खुदाई बंद कर दी थी और अब मेरी पुनः 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जो पैदावार आई, एक खेत में बहुत बेहतरीन पैदावार थी, लेकिन उसके अलावा
उसके जस्ट दूने पार्ट में करीब करीब 3 एकड़ के खेत में पैदावार काफ़ी कम थी। अगर आप एकड़ की बात करें तो 200 से लेकर के 240 पैकेट प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं थी। तो अब आप अंदाजा लगाएं, एक में आराम से 300 पैकेट के आसपास थी। तो ये जो है कई जगह से हमारे पास पैदावार के आंकड़े हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर पैदावार कम है, ये लोग ये चीज़ें खबरें अब आम हैं सबकी जबान पे कि हाँ भाई पैदावार कम है, लेकिन एक तंत्र, एक पूरा का पूरा तबका ये कह रहा है कि भाई पैदावार कम हो सकती है लेकिन क्षेत्रफल तो ज़्यादा था। तो कितना क्षेत्रफल ज़्यादा था भाई, उसके कहीं कोई आंकड़े आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये एक रूमर फैलाई हुई है और उसी रूमर के आधार पर कोई भी व्यापारी आलू को खेतों से खरीदने में भय अनुभव कर रहा है, डर का अनुभव कर रहा है। उसका कारण है किसान भाइयों, पिछले साल जो बताया गया था कि पैदावार नहीं है, उसके बाद पैदावार अच्छी दिखाई दी, कोल्ड कहा था नहीं भरेंगे तो बताया गया कोल्ड भर गए। उसके कारण बहुत सारे हैं, अब उन कारणों पे हम बात करें तो बहुत बड़ी कहानी है। कुछ लोग कहेंगे कि आपने भी कहा था भाई, आपने ये नहीं देखा कि पंजाब में 3-3 आलू की फसलें हो गई थी और पंजाब से भर के डाल दिए थे उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज। वो बात नहीं करेंगे, वहाँ क्वालिटी नहीं थी, लेकिन पहले तो वो बिना क्वालिटी का आलू ही बिकता रहा, तो वो उसने भाव नहीं बढ़ने दिए। जब वो आलू खत्म हुआ जैसे तैसे करके, तो इसकी आलू की बेचने की जल्दबाजी भरमार हो गई, कैसे भाव बढ़ते। उधर सरकार की तरफ से बिल्कुल किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, आज भी कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे भाव बढ़ेंगे। आप ये समझिए, प्रोसेसिंग के आलू में जहां 5 सालों के अंदर 450% की बढ़ोतरी निर्यात की हो सकती है, तो राशन आलू में क्या 2% 4% की बढ़ोतरी भी नहीं होती। कारण किसान भाइयों, प्रोसेसिंग का आलू कंपनियां खरीदती हैं, उद्योगपतियों का आलू है और उद्योगपतियां कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर कराती हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती कराती हैं किसानों से, तो उसके रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि उसकी बात तो, उसकी काम तो सरकारें कर ही रही हैं। लेकिन ये आम आदमी का आलू है, राशन, आम आदमी राशन आलू पैदा करता है, वो अपनी स्वेच्छा से बेचना चाहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, उसको बर्बादी के लिए योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा। कई किसान इस तरह की बात कर रहे हैं। आलू अगर हम फुटकर के रेट देखें बाजार में, तो हमने 12 से लेकर के 20-25 रुपए किलो तक के आलू के रेट अभी आपने होली के आसपास दिल्ली और मुंबई में तो 40-40, 45-45 रुपए किलो के रेट भी लोगों ने उपभोक्ताओं ने खरीदे हैं। लेकिन किसान का जो आलू थोक मंडी में बिकता है वो इससे जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रुपए किलो, भाई क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ मैं, अलग अलग क्वालिटी के आलू 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो तक बेफर कंपनियों का आलू बिक रहा है। लेकिन उससे राशन के आलू की बात करें तो 6 रुपए से लेकर के 12 रुपए किलो के रेट है, जबकि जो आलू उपभोक्ता खरीद रहे हैं उनको 12 रुपए से लेकर के 40 रुपए किलो के रेट है। आप लगाइए, अगर 12 वाला तो अगर 3-4 गुना रेटों पर बिक रहा है, इतना डिफरेंस क्यों? इसके लिए कोई नीति सरकार की कठोर क्यों नहीं मिनिमम समर्थन मूल्य दिया जा रहा किसानों को। किसान की लागत नहीं निकल रही, किसान लागत के लिए रो रहा है, और यही स्थिति रही तो आमदनी दुगुनी करने की बात तो छोड़िए, आधी भी नहीं रही, और किसान लगातार रसातल में गिरते गिरते खेती करना बंद करने के कगार पर खड़ा हो गया। तो भुखमरी होगी तो भाई वो कौन कब तक सरवाइव करेगा। मैं भी किसानों से ये कहना चाहता हूँ, कोई सान नहीं मारी जा रही, सान इस बात में मारी जाएगी बाद में आपके कुछ नहीं कर सकेंगे। जब सब कुछ निकल जाएगा, धीरे धीरे आप खेती को कई भागों में बांटिए, आलू को कम करिए, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छा से आलू, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, सीधी सी बात है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर जो वाला जो प्रोसेसिंग का आलू है वो तो उसका तो खूब निर्यात हो रहा है धुआंधार। हमारे चैनल पर आकर के कुछ टटपूंजी अल्प ज्ञानी मूर्ख जिनको कहेंगे, जो एक बिल में घुसा हुआ, या कहना कुएं में मेंढक होता है तो कुएं कोई समुद्र समझता है, उनको जानकारी तो होती नहीं। वो कहते हैं कि आपने कुछ तो ये कहेंगे कि आप कहीं बाहर निकल के आप बात बताया करो। भाई किसी ने न्यूज़ चैनल वाले जो अपने न्यूज़ स्टूडियो से बात करते हैं उनसे भी कहा करो कि आप भी बाहर जाके खेतों से दिखाया करो। तो विश्वास न करने वाले तो वहाँ पे भी विश्वास नहीं करेंगे, और वहाँ पर भी बेईमानी हो सकती है। जिस खेत में बिल्कुल नहीं निकला उसको दिखा दो कि आप इसमें कुछ नहीं निकल रहा है साहब, और जिसमें बहुत सारा निकल रहा है देखो बहुत सारी पैदावार। झूठ कहीं पर भी बोला जा सकता है, कैमरा छोटा होता है, छोटे से क्षेत्र का वीडियो लेता है, लेकिन इस जगह से बैठ करके जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस जानकारी को इकट्ठा करने में भी समय लगता है, अपने प्रयास लगते हैं, अपने जो संपर्क हैं उनसे आपको जानकारी हासिल करनी होती है, उसके लिए मेहनत होती है। आप अपना दिमाग चारों चक्षु खुले हुए रखते हैं, नेत्र भी खुले हुए होने चाहिए और दिमाग भी खुला होना चाहिए। कई सारे वेबसाइट्स का अध्ययन करना होता है जो और लोग नहीं करते। कुछ लोग अभी भी 2004 के पेपर को कटिंग वायरल कर रहे हैं,
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब आप कई सारी चीज़ें देखोगे तो सब चीज़ सामने आएंगी। 1 मार्च 2024 के पेपर में आया था कि रूस आलू जो रवाना हुआ था उस समय, और हमने उस समय भी जानकारी दी कि रूस गया था। तो कल परसों मेरे भी उसमें एक मूर्ख गधा छाप व्यक्ति कह रहा था कि आपने तो पिछले साल आलू रूस भेज दिया था। तो रूस गया था भाई साहब, और वही कहा था मैंने, यही कहा था कि इस ऊँट के मुंह में जीरे से क्या फर्क पड़ेगा किसानों पर, जो बात आज भी कह रहा हूँ। तब भी मैंने, जो मेरे कहने का तरीका है वो न समझ के आप उल्टा समझ रहे हो, तो इसमें आपकी मूर्खता है कि मेरे बताने में कोई गलती है, आप खुद मूर्खता कर रहे हो। इस बार भी मैंने वही कहा, श्रीलंका जो आलू जा रहा है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है किसानों पर, थोड़ा सा ऊँट के मुंह में जीरा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा जो राशन का। यही बात मैं कह रहा हूं। आप कह रहे थे कि आप श्रीलंका भेज रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं, आप अल्पज्ञानी, इसमें मेरा क्या दोष। आप कम से कम पूरी बात को डिटेल में अगर देखेंगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो मत देखिए। तो भाई इसीलिए तो समय के अंदर आपको पूरी बात बतानी होती है। आलू श्रीलंका जा रहा है, हमारे जो किसान के संगठन है उनके माध्यम से जा रहा है, तो किसान संगठन अपनी क्षमता के आधार पर ही तो बिक्री कर सकेगा। इसमें सरकार ने कौन सा योगदान दे दिया है? सरकार अगर बिक्री करे, एमएसपी पे आलू खरीदे और विभिन्न देशों में आलू को भेजे, तो किसान का जरूर हित होगा, किसान को फायदा भी होगा। अभी हम बात करें किसान भाइयों, खेतों में पैदावार कम आ रही है, मंडियों में आलू की बिक्री कर रहे हैं तो रेट नहीं मिल रहे। जब पैदावार, और एक उस तबके का जो कि मान नहीं रहा पैदावार कम है, उसका एक तर्क ये भी है कि भाई पैदावार जब कम है तो आलू कहाँ से आ रहा है मंडी में, और जब आलू इतना आ रहा है तो रेट क्यों नहीं मिल रहे। तो उसका कारण आप भी जानते हो, और वो जो कह रहा है वो भी जानता है कि आपने एक ऐसी हवा खराब कर दी है, उस हवा के प्रभाव से जो व्यक्ति केवल किसान, खेत और कोल्ड तक सीमित रहने वाला, जो गांव के मूल धरातल पर ग्राउंड जीरो पे काम करने वाला व्यक्ति डरा हुआ है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम व्यक्ति, कोल्ड मालिक भी बहुत सारे डरे हुए हैं। क्योंकि जो ये माहौल तैयार करने वाले लोग तो बहुत ऊपर के लोग हैं, उन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि वहां पर जो व्यक्ति खरीदता था, जिससे ये लोग खरीदते थे, वो व्यक्ति डरा हुआ है जब वही रेट नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि ऊपर जाके उसको रेट मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रेट दिया ही नहीं। आप इस तरह की अफवाहें अभी फैला रहे हैं। तो वहां उस छोटे लेवल पर जो ग्राउंड जीरो पर व्यक्ति काम करता है, व्यापारी, वो आलू नहीं खरीद रहा। अभी बोला भाई जो होगा बाद में रेट खुलेंगे तब देखा जाएगा। जब आलू नहीं खरीदा तो किसानों में भी निराशा है, क्योंकि किसान के पास कोई धन जमा नहीं है, कोई और बिजनेस नहीं है, उसको यहीं से खर्च चलाना है, यहीं से शादी ब्याह करना है, यहीं से फीस भरनी है। उसको जिस दिन से आलू को खेत से निकलना प्रारंभ हो गया, उस दिन से पैसे की आवश्यकता है, तो वो बेचना चाहता है। जब उसका भाव से नहीं आलू बिकेगा तो उसमें भी निराशा आएगी। तो ये निराशा का भाव है, तो इसलिए नहीं बिक रहा। उसका कारण किसान भाइयों ये है कि जो खाने वाला आलू बिक्री होता है छोटी छोटी मंडियों में, आज हर जगह लगभग भारत के हर स्थान पर लोकल आलू आ रहा है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है खाने के लिए। तो जो छोटा तबका है वो तो इस आलू को खरीद नहीं रहा, क्योंकि छोटी मंडियों में भाई खाने के लिए तो जाएगा आलू, वो खरीद नहीं रहा। प्रोसेसिंग के लिए एक अलग क्षेत्र बना हुआ है, प्रोसेसिंग का आलू वहाँ से आ रहा है, तो फिर ये राशन का आलू बिक्री हो कहाँ। तो यही कारण है किसान भाइयों कि लोकल स्तर पर जो खरीदारी हो रही है खाने के लिए, उसमें उनको वैसे ही आलू उपलब्ध है तो बिक्री नहीं हो पा रही, और इसीलिए आलू, और जो कोल्ड क्वालिटी का आलू है उसको औने पौने दामों से आपसे खरीदा जा रहा है, उसकी डिमांड भी है और वही बिक्री हो रहा है। एक कारण तो यही है किसान भाइयों। तो जो खदुआ आलू है उसकी मांग अभी कम है। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी बात तो कोई जो भविष्यवक्ता ही कर सकता है किसान भाइयों। मैं केवल आपको परिस्थितियां बता सकता हूं कि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 19-20 तो होता है इतने, और कोई इस तरह की कोई सर्वे नहीं है जो आपको सही सही क्षेत्रफल की जानकारी दे दे। हाँ, पैदावार जो हमने देखा है अपने क्षेत्र में, जो आप लोगों ने बताया, उसकी बात करें तो पैदावार का कहीं किसी किसी खेत में बहुत अच्छी भी है, तो किसी किसी खेत में बहुत कम भी पैदावार है। ओवरऑल 10 से 15%, 20% पैदावार कम आने के संकेत मिल चुके हैं, और ये 100% कम ही आएगी, क्योंकि कई कई जगह से हमारे पास खबर है। इटावा के किसानों ने कुछ जगह से बताया कि उनकी बम्पर पैदावार है, यानी कि 300 पैकेट प्रति एकड़ की पैदावार इटावा में एक जगह से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के खंडवा के किसान ने बताया कि पहले उन्होंने प्याज की खेती की थी, तो प्याज उनको रेट नहीं मिले, उनको जो है परेशानी हुई और काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। और ये सोच के कि आलू में कुछ लाभ होगा, इस बार उन्होंने आलू की खेती कर दी। तो उनकी जो लागत उन्होंने बताया, इसमें उनकी मेहनत नहीं है, खेत का किराया नहीं है। उन्होंने बताया जो खर्चा उनका हुआ है वो जो है खर्चा हुआ है करीब करीब 35 से लेकर के 36 हज़ार एकड़ का।
और पैदावार उनकी हुई है उसमें 60 कुंटल, करीब 120 पैकेट हो गई 60 कुंटल। और उनका जो आलू की बिक्री हो रही है वो 6 से 7 रुपए किलो, 6 रुपए के हिसाब से, और जो 6 रुपए के हिसाब से भी माने तो केवल 36,000 की, और खर्चा हुआ 36,000 रुपये, बाकी मेहनत, खेत का किराया, बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही गई पानी में, तो उनको लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा आलू, उन्होंने भी ये बात कही, हमारा आलू 6-7 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि बाजार में आलू 12-14 रुपये किलो बिक रहा है, तो इतना अंतर क्यों? हमारे आलू को सरकार सब्सिडी या वो एमएसपी या लागत मूल्य क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं एक मूल्य निर्धारित कर रही कि इस मूल्य से नीचे आलू नहीं बिकेगा? ऐसी इन्होंने भी बात करी, और मध्य प्रदेश सरकार से इन्होंने उम्मीद लगाई है कि कहीं ऐसा हो जाए तो उनके लिए शायद उनकी लागत मूल्य निकल जाए। इसी तरह अमरोहा के किसान बताते हैं कि 1 एकड़ में उनका 75 से 85,000 की लागत है, और बिक्री 400 से 500 रुपये जो है क्विंटल की उनकी बिक्री है। 100 क्विंटल अगर हम पैदावार मान लें, 100 से 150 क्विंटल की 1 एकड़ में, तो 40 से लेकर के 75,000 रुपये बिक्री करने के बाद उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 85,000 की लागत, 75,000 की अगर मैक्सिमम पर जाते हैं आमदनी, तो यहाँ पर भी जो है नुकसान का जो है सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसान की हालत जो है दिन पर दिन गिरने वाली है। तो किसान भाइयों, मेरा कहना यही है कि अब कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जो कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर हम आज के भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 89 गाड़ियों की आमदनी रही, 26 बैलेंस मिला करके। डायमंड की 4 गाड़ियां हैं, 350 से लेकर के 370 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। चिप्सोना की 15 गाड़ियां हैं, 400 से लेकर के 420 सुपर क्वालिटी का हल्का 350 से 380 में भी बिक्री हुआ है। वहीं सूर्या की बात करें तो 1 गाड़ी मात्र थी, 550 से 620 रुपये पैकेट के रेट से सूर्या आलू की बिक्री हुई। बात करें संभल के पुखराज आलू की तो 36 गाड़ियां थी, 320 से 350 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। वहीं पंजाब की बात करें तो 13 गाड़ियां थी पुखराज की, 250 से लेकर के 280 रुपये पैकेट पंजाब का पुखराज बिका है। वहीं बात करें किसान भाइयों 37 की, जो कि कुछ लॉट आए थे 400 से लेकर के 425 रुपये पैकेट के रेट से 37 की बिक्री यहाँ पर हुई है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो आलू काटनर यहाँ पे यानी हॉलैंड आलू को काटनर कहा जाता है, 900 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। चिप्सोना 700 से 750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। भाई राजेंद्र वन आलू, यहाँ लोकल जो लाल आलू है उसको राजेंद्र वन कहा जाता है, सिल्लूरी आलू को, वो 800 से लेकर के 850 रुपये क्विंटल बिका है। हाइब्रिड आलू जो पुखराज ख्याति आ रहा है यहाँ पर सफ़ेद, वो 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बिल्टी की बात आप बार बार पूछते, मैं हालांकि लगभग हर ही बार बताता हूँ, बिल्टी के रेट जो रहे राजेंद्र वन यहाँ से बिकती होता है वो 835 से 840 रुपये क्विंटल के बिल्टी के रेट हैं। कानपुर मंडी में आमदनी सीमित ही है किसान भाइयों, सफ़ेद आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 700 से 800 रुपये क्विंटल, कंचन सुंदूरी 750 से 800 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 800 से 850 रुपये क्विंटल की बिक्री देखी गई। फरुखाबाद मंडी में भी आमदनी सीमित ही है, सफ़ेद आलू 651 से 701 रुपये सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का बिक्री हुआ क्विंटल में। वहीं हल्की क्वालिटी का 551 से 601 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। हॉलैंड आलू 801 से 901 रुपये क्विंटल, और हल्की क्वालिटी का 751 से 800 रुपये क्विंटल। 37 551 से लेकर के 651 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं जो चेचक वाला आलू है वो 250 से लेकर के 300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इटावा मंडी की, यहाँ पर 37 आलू 380 से 400 रुपये प्रति पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें यहाँ पर भी आमदनी कमी है, लाल आलू 400 से 425 रुपये पैकेट, हाइब्रिड 200 से 300 रुपये पैकेट, और चेचक वाला 200 से 225 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई की किसान भाइयों तो मुंबई मंडी में आज 17 गाड़ी कल की बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 12, गुजरात की 4, इस तरह से 16 और एमपी की 17 गाड़ियाँ हो गई। मुंबई में आज जो आमदनी है 8 बड़ी और 5 छोटी गाड़ियों मिलाकर के 13 गाड़ियों की 4,852 पैकेट की मात्र आमदनी है। ग्राहकी भी सुलू है। यूपी का 37 में वीवीआईपी क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध कोई लॉट्स 13-14 की भी बिकने की खबरें हैं किसान भाइयों। के मोहन 8 से 10 रुपये किलो, गुजरात का आलू 10 से 11, एमपी का ज्योति 13 से 15, और एलआर एमपी का बेफर पास गुजरात और एमपी का दोनों का 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 17,992 पैकेट की आज आमदनी रही। यूपी की 14 गाड़ियां हैं, 12 से 14 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 30 से 35 गाड़ियां हैं,
19 से 20 रुपए किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में भी गाड़ियों की संख्या 20 है किसान भाइयों। 19 से लेकर के 20 रुपए किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का 17 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में टोटल 40 गाड़ियां हैं, जिसमें आगरा की 8 हैं, 11 से 14 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। गुजरात की 5 हैं, 12.5 से 15.5 रुपए किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हो रहा है। ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थितियों पर चर्चा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।